आज हम जो क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसके जो फर्स्ट जो चैप्टर है लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो हमारे जो नोटबुक है उसी के अंदर दिए हैं जो क्वेश्चन आंसर, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखो इसमें पहला है आपकी जो बुक है उसके अंदर, उसमें पेज नंबर 7 के ऊपर है जो पहला नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन हमारे जैसे है, जैसे बोल सकते हैं इसको, जैसे व्हाट वाज फ्रेंच, सॉरी एक मिनट, देखिए इसको ध्यान से। जैसे पहला हमारा व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। अब इसका मतलब ये है कि उस दिन जो फ्रेंच है, उस दिन वो किस चीज़ की तैयारी करके विद्यालय जाने वाला था, मतलब टीचर ने उसको चैप्टर कौन सा दिया था। तो इसका देखो आंसर ये है, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। ये मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से कि उस दिन जो फ्रेंच है वो पार्टिसिपल एक जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है उसी के ऊपर वो लेसन वो याद करके स्कूल में जाने वाला था। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच ने उस दिन कैसे देखा, क्या ध्यान दिया कि विद्यालय के अंदर उस दिन है ना जो भी चीज़ें हो रही थी वो अनावश्यक रूप से हो रही थी, ऐसा क्या नोटिस किया था उसने वहाँ पर। देखो तो उसने क्या नोटिस किया था यहाँ पर, उसने किया दैट डे फ्रेंच नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन क्यूज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। तो उस दिन फ्रेंच ने ध्यान दिया था कि वहाँ पर कमी थी किस चीज़ की, रूटीन जो कमोशन था विद्यालय के अंदर, जो नियमित रूप से चलने वाला जो गतिशीलता थी, जो किन किन चीज़ों की थी, क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटिंग ऑफ द लेसन इन यूनिसन, चैप्टरों का दोहरान करना, रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, मतलब टीचर्स का वहाँ पर कार्य करना एक शासक के रूप में। द यूजुअल हसल बसल वाज रिप्लेस बाय स्टेज स्टेनलेस। कहने का मतलब वहाँ पर होती थी ना बहुत तेज़ शोर शराबा होता था विद्यालय के अंदर, वो आज बिल्कुल भी नहीं था उस दिन। दैट वाज द करेक्टरिक ऑफ द स्कूल ऑन संडे मॉर्निंग। और जो विद्यालय था वो किसकी तरह लग रहा था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। तो ये एक उसने अनावश्यक चीज़ थी, वो उसने अनयूजुअल थिंग थी, उसने वहाँ पर नोटिस की थी विद्यालय के अंदर, बिल्कुल सन्नाटा था, शांति थी। अगला क्वेश्चन देखो, अभी जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये पेज सेम है इसका जो भी ऊपर बताया। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था उस दिन, जहाँ पर वो हमारे जो जो लोहार है और जो उसका अप्रेंटिस है वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने क्या देख रहे थे वहाँ पर। तो इसमें देखो, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे, इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ द अल्सेस एंड लोरिन, कि अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी कहाँ पर, अल्सेस और लोरिन जिले है ना उनकी विद्यालय में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। ये नोटिस बोर्ड की बात क्या थी, लगी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन द स्कूल दैट डे, मतलब बर्लिन से आए हुए जो आदेश थे उनके कारण विद्यालय के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदल गया विद्यालय जीवन, ठीक है। तब ये देखो दिया हुआ नीचे, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल। देखो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर ही बताया था कि बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उससे पूरे जो विद्यालय का जो रूटीन टाइम था, नियमितता थी, जो हलचल थी बसल थी, वो बिल्कुल ही स्टिल हो गई थी, नियमित हो गई थी। द टीचर एम बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस। और जो एम टीचर थे वो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण इंसान हो गए थे अपने विद्यार्थियों के प्रति, और उनको बड़े धैर्य के साथ उनका लेसन थे वो पढ़ा रहे थे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज, और जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव, सावधान हो गए अपनी अपनी क्लासों के अंदर। द विलेजर्स, गाँव वाले थे, वो वर सिटिंग एट द यूजली एम्प्टी बैक बेंचेज हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड एमेबल। जो आमतौर पर खाली जो पीछे बेंच पर पड़ी रहती है ना क्लास के अंदर, वहाँ पर आगे वो बैठ गए थे और वो अपने रिस्पेक्ट और अपना ग्रेटिट्यूड, अपना निवेदन देने के लिए, विनम्रता देने के लिए एमेबल को उस दिन आए थे। रिग्रेटेड टू नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड, और उनको बड़ा दुख था उस विद्यालय से उस टीचर के जाने का। द ऑर्डर आल्सो ब्रॉट अप ए ग्रेट चेंज,
इन द फीलिंग ऑफ पीपल टुवार्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। और ये आदेश जो आया था ना, ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आया था। किस चीज़ का? पीपल टुवार्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, कि लोगों को अपनी समझ आ गई थी कि अपने देश के प्रति और उसकी जो भाषा थी उसके प्रति। ठीक है। देयर वॉज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वाज इजली एक्सेसिबल। और ये बिल्कुल ही उसके अंदर दुखी, उन लोगों के बीच में क्या बिल्कुल दुखी छा गया था सामान्य रूप से, कि वो लोग अभी भी योग्य नहीं हैं उन अवसरों को पाने के लिए जो फ्रेंच भाषा के अवसर थे, ठीक है, अपने देश में। और वो इट वाज इजली एक्सेसिबल, और ये भाषा होने के लिए बहुत ही सरल थी प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो लोग फ्रेंच भाषा को जानते नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हिम्मल एंड स्कूल चेंज। अब फ्रेंच की जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, वो एम हिम्मल के बारे में और विद्यालय के बारे में कैसे बदल गई बिल्कुल अचानक रूप से। देखो इसमें दिया हुआ नीचे, फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, वेन एम हिम्मल टोल्ड द स्टूडेंट्स, जब एम हिम्मल ने विद्यार्थियों को बताया अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ चुके, एंड इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज मेरा जो अंतिम फ्रेंच लेसन है। ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर रूलर एंड क्रिकनेस, और वो अपने टीचर के बारे में सब कुछ भूल गया, जैसे कि टीचर का रूलर कक्षा के अंदर होना, जैसे टीचर का कड़क स्वभाव था उसको ही भूल गया, उसका जो क्रिकनेस था, जो मतलब कड़क स्वभाव था, कठोर था वो क्लास के अंदर टीचर, उसको ही भूल गया था। ही डेवलप ए फॉन्डनेस फॉर एम हिम्मल, और उसके अंदर विकसित हो गई क्या, एक फॉन्डनेस, रुचि पैदा हो गई किसके अंदर, एम हिम्मल के प्रति, एट द ट्रेवलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर। और ये विचार उसके दिमाग में बिल्कुल आया कि आज हमारे टीचर हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ही क्या हो रहे हैं, हमसे अलग हो रहे हैं। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एग्नोई हिज टीचर वाज अंडरगोइंग, और अपने टीचर के प्रति जो दर्द था ना, उसको ही वो क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हिज टीचर, और वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, सहानुभूति पूर्ण बन गया। कौन? फ्रेंच है अपने टीचर के प्रति। ठीक है। अब देखो पेज नंबर, जो आपकी बुक है उसकी 9 नंबर पेज है, उसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा? द पीपल इज इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। कि लोग इस कहानी के अंदर है ना अचानक से महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कीमती है। आपकी ये चीज़ किस में झलक पड़ती है, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका आंसर नीचे है, द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि जो भीड़ थी वो बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर थी। द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर इन द क्लास, और वहाँ पर कक्षा के अंदर गांव वाले बैठे थे। द साइलेंस इन द प्लेस ऑफ द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल, और स्कूल की विद्यालय की हलचल के अंदर बिल्कुल ही क्या थी उस दिन, चुपचापी थी, कोई आवाज़ नहीं थी। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड एम हिम्मल एंड फ्रेंड्स, और भावनाओं ने पकड़ लिया किसको, एम हिम्मल और फ्रेंड्स थे उनको आपस में पकड़ लिया। रिप्रेजेंटिंग दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट कम्युनिकेटी रिस्पेक्टिवली, और ये है ना, ये दर्शाती है, ये भाषा रिप्रेजेंटिव मतलब दर्शाना किसमें, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच की जो रिस्पेक्टिवली मतलब निवेदन रूप से जो इनका बीच का संबंध होता है उस चीज़ को दर्शाती है। वर ऑल इंडिकेटर ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम, और सभी प्रकार के जो महत्व है ना भाषा की, वो इस चीज़ को रियलाइजेशन करते हैं, यहाँ को बताते हैं। इंडिकेटर मतलब इशारा करते हैं, बताते हैं जो भी संबंध है इनका। इन द स्टोरी एनिमल सेज द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग नो इट वाज लीव्स ऑफन व्हेन इट लॉस्ट टू देम। तो इस कहानी के अंदर एनिमल बताते हैं कि लोग है ना महसूस करते हैं किसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, जब वो उनको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, खो देते हैं, जब उनके पास वो चीज़ें होती नहीं हैं। सिमिलरली जैसे कि इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ फॉर देम। जैसे कि बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे, ठीक है, किस भाषा की, अब जर्मन भाषा पढ़ाने की। अभी इस बात को दर्शाता है कि उन लोगों के लिए उनकी भाषा कितनी महत्वपूर्ण थी, जिस भाषा को वो पढ़ नहीं पाए, अभी तक सीख नहीं पाए। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कि लोग जब दास्ता के अंदर होते हैं, गुलामी के अंदर होते हैं, यदि लोगों ने अपनी भाषा को जल्दी से जल्दी पकड़ में कर लिया है, या अपनी जो भाषा उनको आती है अच्छी तरीके से, तो वो उनकी जो दास्ता, जो जेल है, उसकी वो चाबी हो सकती है वो भाषा। ठीक है, तो ये किस प्रकार बात है,
ये कुछ एक उदाहरण है यहाँ से। इसका आंसर है, देखो आंसर है सम एग्जांपल ऑफ नेटिव लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम पीपल एंड इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कॉन्करर। कुछ एक इसमें उदाहरण है जो लोगों को उनकी गुलामी से दास्ता से बिल्कुल आज़ाद कराती है। उनकी कौन सी मातृभूमि भाषा, जैसे पुर्तगीज़ बिकॉम द लिंगुइया फ्रांस ऑफ एंगोलिया, पुर्तगीज़ थे वो आज़ाद हो गए थे। इंग्लिश इम्पोज द वेरियस सिटी पीपुल, जैसे और अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने अधिकार किया बहुत लोगों कैथोलिक लोगों के ऊपर। स्पेनिश इम्पोज द बेस्को एंड द कैंटलेंस, और जो स्पेनिश थे लोग थे उन्होंने राज किया था इन देशों के ऊपर। और तुर्किश इम्पोज द कुर्स, और तुर्क लोगों ने जो राज किया था कुर्दिश लोगों के ऊपर। तो मतलब इन लोगों की कहीं ना कहीं भाषा की जो कमी थी ना, वो चीज़ें, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर इन विदेशी लोगों ने उन पर क्या किया, दास्ता की, उन पर गुलामी का राज चलाया। ठीक है, तो ये कुछ एक मोस्ट थे क्वेश्चन आंसर हमारे। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप आराम से कर लीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ये आराम से एक क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। इसको रिपीट करें, दोहरान करें इसका। अगली वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में जल्दी। थैंक यू।